जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हमारे नए ठीक है। आज हम बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के सोशल साइंस 2025-26 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के सभी प्रश्न लेकर आए हुए हैं। आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, सभी प्रश्न एक एक नंबर के होने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखकर 20 नंबर प्राप्त करने का टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है? पहला प्रश्न दिया गया, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? क्या है? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1776, 1789, 1815 और 1857। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो यह प्रश्न आप मान चलिए 100% आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न की हम गारंटी लेते हैं कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया, क्या है? राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में किस शताब्दी से उभरा? क्या है? राष्ट्रवाद जो हुआ था, राष्ट्रवाद का विचार जो था यूरोप में किस शताब्दी में उभरा था? ऑप्शन दिए गए 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। हमारा जो सही आंसर था, राष्ट्रवाद में विचार यूरोप में किस शताब्दी उभरा था, तो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी में। क्या है? राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में उभरा था। कब उभरा था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। तीन हमारा कह रहा है, क्या है? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? क्या है? जर्मनी का एकीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन दिएगा मेटरनिख, बिस्मार्क, मुजनी, गैरी बाल्डी। हमारे सही आंसर हो जाए, जर्मनी का एकीकरण करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति हैं वह क्या है? बिस्मार्क जी हैं। क्या है? बिस्मार्क हैं। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर हो जाएगी। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। आइए चलते प्रश्न 4 की ओर। दिया गया हमारा, क्या है? भारत में असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था वह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन में दिया गया सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था और उसके नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन दिए गए 1917, 1918, 1919 और 1920। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके एक साल बाद क्या है? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसके जस्ट एक साल बाद 1919 में क्या है? रोलेट एक्ट भी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। आइए चलते प्रश्न 6 की ओर। हमारा दिया गया, क्या है? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? जो हमारा भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था, किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन दिएगा 1947, 1949, 1950 और 1952। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1950, 26 जनवरी। क्या है? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त क्या है? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसके 3 साल बाद संविधान लागू किया गया। ठीक है, 1950 के वर्ष में संविधान लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न 7 हमारा दिया गया, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? ठीक है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें उसका सबसे बड़ा पावर क्या होता है? ऑप्शन दिए गए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और जनता। ठीक है, लोकतंत्र का जो निर्माण करने वाली है वह हमारी क्या है? जनता ही है। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। वो आपको बार बार बताएं, लोकतंत्र अगर बनता है तो वह जनता के द्वारा ही निर्धारित होता है, जनता के द्वारा ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। और सत्ता में अगर किसी की सरकार बनती है तो वह जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र की जो शक्ति हो वह जनता ही होती है। जनता के द्वारा क्या होता है? इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव किया जाता है और उसमें वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद काउंटिंग होता है और जिसका सबसे अधिक मतदान होता है वही सरकारें बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रश्न 8 हमारा दिया गया, क्या है? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न जाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए 5, 6, 7 और 8। हमारे जो प्रमुख मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कितने मौलिक अधिकार? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत में जितने भी नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकारों का
अच्छे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9वां दिया गया क्या है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जो संविधान की सुरक्षा करता है, जिसको संविधान की देख रेख करता है और इसमें कोई भी संविधान के खिलाफ ना होने पर उसका संरक्षक कौन करता है, उसे क्या कहा जाता है? ये देखते दिया गया संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। जो हमारा संविधान का संरक्षक कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा होता है। सभी न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी कोर्ट होते हैं सब क्या है, संविधान के अनुरूप ही चलते हैं, संविधान के रूप चलते हैं। इसलिए हमारा जो न्यायपालिका द्वारा न्यायालय हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, और संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 दिया गया क्या है, संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? संघीय शासन व्यवस्था किस देश में चलती है? आइए देखते हैं। दिया गया चीन, श्रीलंका, भारत, नेपाल। हमारा जो संघीय शासन प्रणाली का उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत में क्या है, संघीय शासन व्यवस्था चलती है, जहाँ पर अलग अलग सरकारों का संघ बनता है, तो वहाँ पे संघीय शासन प्रणाली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 11वां क्या है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में यदि कोई भी जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन दिए गए बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो है भारत की का ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यूपी जो हो जाएगा आपका, यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में होगा। राजस्थान जो होगा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। ठीक है, राजस्थान को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, काली मिट्टी क्या है? काली मिट्टी किस फसल की उपयुक्त है? ऑप्शन दिए गेहूँ, चावल, कपास और जूट। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त जो मृदा हो जाएगी वह किसके लिए हो जाएगी? कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। क्या है? कपास जो होती है वह काली मिट्टी में अधिक उपज करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। ठीक है, प्रश्न 13वां दिया गया क्या है, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह उत्पादन का जो सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादन करता हुआ सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा, राज्य हो जाएगा वह उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए यह सबसे बड़ा राज्य माना जाता है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, दिया गया मानसून का भारत में आगमन किस दिशा से होता है? जो मानसून भारत में आगमन होता है वह किस डायरेक्शन से होता है? ऑप्शन दीजिए उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, मानसून का भारत में आगमन किस दिशा से होता है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम से। ठीक है, क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम से। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? साउथ हो जाएगा और पश्चिम हो जाएगा। वेस्ट, साउथ वेस्ट से हमारा क्या है, भारत में मानसून का आगमन होता है। यहाँ से मानसून आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, प्रश्न 15वां दिया जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत में जो सबसे लंबी नदी कौन सी? यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके भारत में सबसे लंबी नदी पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये सब जानना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, आपके प्रश्न भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, हमारा जो दिया गया ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी जो मानी जाती है वह क्या है? गंगा नदी है। आपका नंबर जो आपका बी हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा नदी जो हो जाएगा सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया गया क्या है, भारत में योजना आयोग स्थापना कब हुई थी? भारत में जो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिएगा 1947, 1950, 1951 तो 1952। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी में क्या है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था इसी ही वर्ष हुआ था, 1950 ईस्वी में। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950, सन 1950 में। ठीक है, प्रश्न 17 दिया गया, हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्या है? हरित क्रांति का संबंध किस देश से है? किससे है? ऑप्शन दिया गया उद्योग, व्यापार, कृषि और परिवहन। ठीक है, हरित क्रांति को संबंध हम आपको बार बार बताएं कि कृषि जो है हरित क्रांति के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। हरित क्रांति के डायरेक्टली संबंध किससे होगा? कृषि से
होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति मतलब जो हमारे फसल होते हैं हरे भरे होते हैं, ठीक है, इसीलिए हरित क्रांति को कृषि उत्पादन से जोड़ा गया है। इसलिए हरित क्रांति जो वृद्धि हुई थी वह फसल उत्पादन में वृद्धि होने के कारण इस क्रांति का नाम हरित क्रांति रखा गया, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 18वां क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ क्या होता है या क्या होती है। ऑप्शन दिया गया सरकारी कंपनी, एक देश में कार्यरत कंपनी, कई देशों में कार्यरत कंपनी और लघु उद्योग। हमारा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वह होती है कई देशों में कार्यरत कंपनी, मतलब कि एक ही कंपनी हो और अन्य देशों में वह काम कर रही हो, ठीक है। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, यहाँ सब अगर एक ही कंपनी या दोनों जगह पे काम करती हैं तो उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 19वां क्या है, बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है। जो बैंक है हमारा उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। ऑप्शन दिया गया उत्पादन, व्यापार, ऋण देना, कर वसूली। हमारा जो बैंक का प्रमुख कार्य होता है वह क्या होता है, ऋण देना, ठीक है। या हमें कर्ज देती है, कर्ज से हम क्या हुआ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, उद्योग में लगाते हैं, व्यापार करते हैं और उससे जो पैसा कमाते हैं उसको हम बैंक को वापस करते हैं और अपना बिजनेस को और भी डेवलप करते हैं। इसलिए बैंक का प्रमुख कार्य जो होता है ऋण देना, इसके अलावा भी अन्य काम भी होता है, जैसे पैसों को जमा करना और लेन देन करना, आपके पैसों की निगरानी करना, ये सब क्या है बैंक के कार्य होते हैं। लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य ऋण देना ही माना जाता है। लोन जिसे हम क्या कहते हैं, लोन, लोन देती है बैंक और इससे हम अपने बिजनेस में लगाते हैं और पैसा वापस करते हैं उसको, ठीक है, ब्याज के तौर पर। तो हमारा जो प्रमुख कार्य हो जाएगा ऋण देना ही होगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन दिए 1986, 1991, 2000, 2005, ठीक है। उपभोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाए। आइए समझते हैं उपभोक्ता संरक्षण किया जाएगा उसी अनुसार हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाए। तो हमारे ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।